मेरे शेष अर्ध प्राण कहाँ स्थित है? तुम्हारी माता के चरण कमलों में। चरण कमलों मेरा वध करना चाहते हो ना तुम, तो अपनी माता के चरण कमल को विलग कर सकोगे उनसे, विलग कर सकोगे उनसे, विलग कर सकोगे उनसे। नहीं, मैं ये कदापि नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मेरा हृदय इतना भी कठोर नहीं, अपनी भावुकताओं को शांत करने का बल नहीं है मुझ। उचित ही कहता है तारकासुर, मैं एक नीरा बालक ही हूँ। देवताओं का नेतृत्व करने की कोई योग्यता नहीं है मुझ। पराजित हो गया हूँ मैं, अयोग्य हूँ। देवताओं को कितना विश्वास था मुझ पर। अब क्या मुंह दिखाऊंगा मैं उन्हें, जब मैं उन्हें निराश कर रहा हूं। कहीं जाकर छिप ही जाता हूं मैं। हाँ, यही उचित होगा। सागर के थल में जाकर छिप जाता हूं, जहां मुझ तक कोई ना पहुंच सके, कोई ना पहुंच सके जहां मुझ। पुत्र, जगत जननी हो, मुझे सब कुछ ज्ञात है, कुछ भी छिपा नहीं है मुझसे। माँ तो अपनी संतान के मुख पर प्रसन्नता देखकर ही आनंदित हो जाती है। कहाँ खो गए तुम? नहीं, मैं अपनी माता का अंत नहीं कर सकता। वो तो स्वयं जगत जननी है। माता जगत जननी को भला कोई आहत कैसे कर सकता है? ये अवश्य पुनः उस दुष्ट की कोई चाली है। किंतु उसने तो स्पष्ट कहा था कि मेरी माता के चरण कमल में। तो जगत जननी के अतिरिक्त और मेरी माता कौन हो सकती है? महादेव पुत्र, माता पार्वती पुत्र कार्तिकेय। कार्तिकेय पुत्र, तुमने जन्म लेते ही 6 कृतिकाओं से पोषण प्राप्त किया, इसीलिए आज से तुम कार्तिकेय कहलाओगे। कार्तिकेय कहलाओगे। नहीं, माता पार्वती की ओर नहीं था उसका संकेत। तुम भूल रहे हो। तुम्हारी प्रथम माताएं तो कृतिका माताएं हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम तुम्हारा पोषण किया था। अब तुम्हारे पास 2 मार्ग शेष हैं। प्रथम, यह स्वीकार कर लो कि तुम अपने जीवन के प्रयोजन को सिद्ध करने में असमर्थ रहे हो। देवताओं को और उनसे भी अधिक महादेव को निराश कर दो। और द्वितीय मार्ग वो है जो सृष्टि की रक्षा के लिए अनिवार्य है, जिससे तारकासुर का अंत होगा। माँ, पुत्र कार्तिकेय,
प्रणाम माताओं। हम तो यही विचार कर रहे थे पुत्र, तुम हमसे भेंट करने कब आओगे? क्या हुआ पुत्र? ऐसे चिंता का भाव क्यों है तुम्हारे मुख पर? उत्तर दो पुत्र, तुम्हें हमारी सौगंध है। आप सभी माताओं ने मेरा पालन पोषण किया। मैंने आपको माता कहकर संबोधित किया। जब मैं एक शिशु था तो मुझसे बिना कोई अपेक्षा रखे आप सभी ने मुझे सब कुछ प्रदान किया, और आज भी मैं आपसे कुछ मांगने ही आया हूं। कैसा पुत्र हूं मैं? बताओ पुत्र, हम तुम्हारी सहायता कैसे कर सकते हैं? मेरे शेष अर्ध प्राण कहाँ स्थित है? तुम्हारी माता के चरण कमलों में। मेरा वध करना चाहते हो ना तुम, तो अपनी माता के चरण कमल को विलग कर सकोगे उनसे? पुत्र, इसमें दुविधा की क्या बात है? हमारे चरण कमल इस संसार की रक्षा से बढ़कर नहीं, इसे विलग कर दो पुत्र, विलग कर दो पुत्र। ये हमारा आदेश है पुत्र, और माता के आदेश का पालन करना पुत्र का धर्म है। स्वर्ण सरोवर के तट पर आकर मेरे द्वारा अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। तुम अपनी पराजय स्वीकार कर अग्नि की चिता में प्रवेश तुम अपनी पराजय स्वीकार कर अग्नि की चिता में प्रवेश मुझे क्षमा करना माता। देवताओं देवताओं देवताओं, कहाँ रह गया तुम्हारा वो देव सेनापति, महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय? अभी तक भी लौट कर नहीं आ सका वो। किंतु चिंता मत करो तुम ना, आज उसकी प्रतीक्षा के लिए भरपूर समय है मेरे पास, क्योंकि इस सृष्टि के इतिहास में इतनी बड़ी घटना का साक्षी बनने का अवसर बार बार कहाँ प्राप्त होता है। अपनी माता के चरण कमलों को विलग करेगा तभी अंत कर सकेगा मेरा वो। किंतु महान महादेव
ऐसा करने की अनुमति देंगे उसे? तारकासुर! दुष्ट! महादेव के प्रति दृष्टतापूर्ण वचनों का प्रयोग मत करो। अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखो। नियंत्रण करूं सूर्यदेव? अपनी जीवा पर नियंत्रण करने का अब क्या लाभ? क्योंकि ऐसा चूक उपाय किया है मैंने, ऐसी विकट दुविधा उत्पन्न कर दी उस कुमार कार्तिकेय के लिए कि अब वो जो भी चुनाव करेगा उससे अहित उसी का होगा। अरे अपनी माता को आघात पहुंचाएगा तो महान महादेव क्रोधित होकर अपना तीसरा नेत्र खोलेंगे और अपनी उस क्रोधाग्नि से अपने ही पुत्र को भस्म करेंगे। और यदि वो महादेव पुत्र भावुकता से विवश होकर मेरे प्राण नष्ट करने में असमर्थ रहा, अंत नहीं कर सका मेरा, तो मैं स्वयं अंत करूंगा उसका। इसलिए दोनों ही अवस्थाओं में एक ही परिणाम निश्चित है, तुम्हारे देव सेनापति का अंत। कृतिका माताओं को आघात पहुंचाना तो स्वयं अपने हृदय को आघात पहुंचाने के समान है। संकोच मत करो, सृष्टि की रक्षा का भार तुम पर है, इसीलिए निसंकोच अपने कर्तव्य का पालन करो। आगे बढ़ो पुत्र, वो करो जो अनिवार्य है। मुझे ये करना ही होगा। क्या इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है मेरे पास? मुझे अपने हृदय को कठोर करना ही होगा। अरुणां करुणां तरंगिणीं ताक्षीं कृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानी। ॐ श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता नखदीधति सञ्छिन्ननमज्जनतमो गुणापद्वयप्रभाजालपराकृतसरोरुहा। वो जो अपने भक्तों के मन में व्याप्त अंधकार को
अपने नख के प्रकाश से ही दूर कर देती है। वो जिनके दोनों पांव कमल पुष्पों से भी अधिक सुंदर हैं। उधर पर ये घाव कैसे हुआ? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये असंभव है। तारकासुर, तारकासुर, तारकासुर। कुमार कार्तिकेय लौट आए। उनके हाथों में क्या है? नहीं, मेरा रहस्य इसे कैसे ज्ञात हुआ? यह संभव नहीं है। पुत्र कार्तिकेय अपनी समस्त परीक्षाओं में सफल हुआ है। अपने विवेक, व्यक्तित्व और चरित्र की श्रेष्ठता को उसने पुनः प्रमाणित किया। लो तारकासुर, मैं लौट आया। स्वर्ण सरोवर के इस तट पर तुम्हारे प्राण अपने हाथों में लेकर। क्या सोचा था तुमने? तुम्हारी ये कपट योजना सफल हो जाएगी। क्या कहा था तुमने? कि तुम्हारे प्राण मेरी माता अर्थात जगत जननी के चरण कमलों में। जगत जननी के चरणों को चरण कमल कहा जाता है, अर्थात तुम्हारे प्राण एक कमल में स्थित है। ये तो मैं समझ गया, किंतु अब मुझे मात्र इतना ज्ञात करना था तारकासुर कि वो कमल पुष्प है कौन सा। और समस्त कमल पुष्पों से भिन्न ये स्वर्ण कमल तुम्हारे ही स्वभाव के अनुसार अत्यंत भड़कीला था। इसके भीतर इतना घृणित कुछ छिपा था
जिसके कारण इस पर भ्रमर तक नहीं मंडरा रही, क्योंकि इस कुरूप स्वर्ण कमल में एक कुटिल क्रूर असुर ने अपने प्राण छिपा रखे थे। तुम्हारे प्राण थे इसमें। छल, प्रपंच और कुटिलता अधिक समय तक कहाँ स्थायी रहती हैं? दुष्ट तारकासुर की समस्त क्रीड़ा का अंत अब समीप ही था। क्या हुआ? तुम्हारे नेत्रों में भय की छाया उभरती हुई क्यों दिखाई दे रही है मुझे? अच्छा 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 अच्छा, अर्थात तुम्हें भी यह विश्वास हो गया है कि अब अंत दूर नहीं है तुम्हारा। नहीं, इस कमल को मैं क्षति नहीं पहुंचने दूंगा। अहंकार और अधर्म के कारण बड़े से बड़े योद्धा को पराजय का मुख देखना पड़ता है।